सज्जनों श्री रामचरितमानस में कथा आता है। ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्षण ऋषि थे। उनकी जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, गुरु आश्रम से विदाई का समय आ गया, वे गुरु अगस्त्य जी से दक्षिणा लेने के लिए कहने लगे कि कुछ आप दक्षिणा ले लें। अगस्त्य जी बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से ही प्रसन्न हूँ। पर जब सुतीक्षण जी ने बहुत हठ किया तो उन्होंने झुंझला कर कहा कि फिर गुरु दक्षिणा में भगवान के ही दर्शन कराओ। सुतीक्षण जी संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे और सोचे कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। वे मन क्रम वचन से राम के चरणों के सेवक बन गए। स्वप्न में भी दूसरे देवता का भरोसा नहीं करते थे। वे चिंतन में लगे। एक दिन सुतीक्षण जी को पता चला कि प्रभु कहीं समीप आ गए हैं। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। हे विद दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करियहीं दाया। मेरी ऐसे धूर्त पर भी क्या वे दया करेंगे? कमी क्या थी उनमें? मोरे जिय भरोसा दृढ़ नाही, भगत विरत न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, कोई भी गुण तो नहीं है जिससे प्रभु अनुकंपा करेंगे। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। जब भी संतोषजनक नहीं है, योग साधना भी नहीं हो रही है, चरणों में अचल अनुराग भी नहीं है। प्रभु का एक गुण स्मरण आ गया, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। प्रभु की एक विरुद्ध है कि जिसे अन्य किसी का भरोसा न हो, प्रभु उस पर अवश्य कृपा करते हैं। इतना विचार आते ही मन में निश्चय हुआ, होई है सुफल आज मम लोचन, देखी वदन पंकज भवमोचन। भाव सुदृढ़ होते ही सुतीक्षण प्रेम विवल हो गए। जहाँ स्वरूप हृदय में आया, वे अचल स्थिर होकर बैठ गए। मुनि मगर माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। वे बीच रास्ते में अचल स्थिर बैठ गए। क्या कोई पगडंडी थी कि सुतीक्षण जी उसके बीचों बीच बैठ गए? नहीं, सृष्टि में दो ही मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहीं पहुंचाता नहीं, बल्कि संसार के आवागमन चक्र में अनंत काल तक भटकाता है। निवृत्ति मार्ग भक्ति मार्ग है, जो भगवान का स्पर्श करा शांत हो जाता है। आगे कोई सत्ता ही नहीं तो ढूंढेगा किसे, चलकर जाएगा कहाँ? इसलिए भक्ति मार्ग में जप तप नियम संयम का अभ्यास करते करते जहाँ प्रेम का अविरल प्रवाह हुआ, भगवान तुरंत हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरण भव भीरा। भगवान समीप आ गए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। विविध तरीकों से भगवान उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु मुनि ध्यान में तल्लीन थे, नहीं जगे। भगवान ने एक उपाय किया, ध्यान में स्वरूप परिवर्तित कर दिया। हृदय में जो स्वरूप था वह बाहर प्रकट हो गया। मुनि विकल होकर उठ खड़े हुए। हृदय में जो स्वरूप था वह बाहर देखते ही मुनि राम जी के चरणों में गिर गए। प्रभु राम ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांग हूँ सुतोही। जो आप मांगोगे मैं ही वहीं दूंगा। सुतीक्षण ऋषि कह रहे हैं, मुनि का मैं बर कबहु न जांचा, समझ न पड़े झूठ का साचा। जिनको मांगने का अभ्यास रहता है वे जानते हैं कि क्या मांगे और क्या ना मांगे, किंतु आज तक तो मैंने किसी से कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं ही नहीं जानता हूँ कि क्या मांगना ठीक है और क्या मांगना ठीक नहीं है। भगवान जानना चाहे, क्या तुम कुछ लेना नहीं चाहते हो? सुतीक्षण जी बोले, नहीं महाराज, लेना तो चाहता हूँ। प्रभु को एक बड़ी समस्या है, तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वह आप दीजिए। और तब भगवान ने जो कुछ उन्हें दिया वह तो सर्वथा अद्भुत है। रामचरितमानस में अकेले सुतीक्षण जैसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने अविरल भगति विरल विज्ञाना,
हों सकल गुण ज्ञान निधाना का वरदान एक साथ दे दिया। भगवान के सामने आप मांगोगे तो अपनी बुद्धिमत्ता से मांगेंगे तो भगवान उतना ही देंगे, भगवान पर छोड़ देंगे तो भगवान वह देंगे जो आपको अलभ्य होगा। इस प्रकार से भगवान से कुछ मांगा न जाए। साधना द्वारा वस्तु पाना चाहते हैं, साधना देखें कितना मिलेगा, देने वाला कैसा है। लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं, इसलिए भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। भगवान अंतर के सब कुछ को जानते हैं, इसलिए भगवान प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देह मोहि जो भावा। और सुत ऋषि को भगवान ने बहुत कुछ दे दिया और सुत ऋषि कहने लगे कि अब मुझे भी मांगने का अभ्यास हो गया, क्योंकि विवेक हो गया। विवेक से क्या मांगते हैं तो ये मांग रहे हैं तदप अनुश्री सहित खरारी बसहु मनस मम काननचारी। हे प्रभु, मेरे मन रूपी वन में आप निवास कीजिए। और इसके तुरंत बाद दूसरी बात कहते हैं, जो कौशलपति राजीव नैना करऊँ सो राम हृदय मम ऐना। जरा विचार करके देखिए कि कितना भावुकता में आनंद है। जब उन्होंने कहा कि मेरा मन वन है, तो इसका अभिप्राय है कि प्रभु तो 14 वर्ष के लिए ही वन के लिए आए हैं। तो इसलिए वह कहने लगे कि मेरा मन ही वन है। जंगल में सिंह, बाघ, सूकर आदि जो भी पशु होते हैं वे सब के सब हमारे मन में विद्यमान हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं कि जब आप वन में ही निवास करने आए हैं तो आइए मेरे मन के वन में ही निवास कीजिए। ऐसा कहने के बाद मुनि मन में सोचने लगते हैं, अगर प्रभु यह कहें कि मैं तो केवल 14 वर्षों के वन में रहने के लिए आया हूँ, उसके बाद अयोध्या लौट जाऊँगा। इसलिए वे कहने लगे कि चिंता मत कीजिए, 14 वर्षों बाद हम इस वन का कटवा कर महल बनवा देंगे। जो कौशलपति राजीव नैना करो सो राम हृदय मम ऐना। और तब आप मेरे हृदय भवन में कौशलपति के रूप में निवास कीजिएगा। और फिर उसके आगे सुचित जी ने विचार किया कि प्रभु तो राजाभिषेक के बाद केवल 11 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मेरे हृदय के आकाश में आप चंद्रमा के समान सदा सदा के लिए निवास कीजिए। अनुज जान के सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हृदय गगन इंद्रिय बसहु सदा अन्य काम। और मुनि जी ने कितनी मीठी बात कही। मुनि जी ने यह नहीं कहा कि मैं निष्काम बन जाऊं, अपितु उल्टे यही कहा कि बसहु सदा अन्य काम। आप ही निष्काम भाव से मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान मांग करें कि भक्त तुम निष्काम हो जाओ, इसके स्थान पर यहाँ तो भक्ति भगवान से निष्काम होने की बात कहता है। मुनि जी का वाक्य सुनकर प्रभु बड़े आनंदित हुए। स्तुति करते हुए सुत ऋषि ने एक और अनूठी बात कही कि अब मैं आपसे ऐसी वस्तु मांग रहा हूँ जो इससे पूर्व किसी ने नहीं मांगी होगी। भगवान श्री राम ने पूछा, कौन सी वस्तु? उन्होंने कहा, बस अब तो मुझे अभिमान चाहिए। कैसा अभिमान? असभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे जीवन से अभिमान कभी न जाए कि मेरे स्वामी तो श्री राम भद्र हैं तथा मैं श्री राम का सेवक हूँ। इस प्रकार सुत श्री रामचरितमानस में ऐसे निष्काम भक्ति वाले हैं कि वह भगवान को भी निष्काम भाव से अपने हृदय में बसने के लिए प्रेरित कर देते हैं। जासु कथा भव भेषजा हरन घोर तैसूल, सो कृपाल मुह चोपरा सदा रहम अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।